किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी को पुलिस ने किया नजरबंद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति पर रोक लगाए जाने का कर रही विरोध। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में विवादित जगह के कोर्ट सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को दिए गए स्टे के बाद किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मथुरा पहुंची। यहाँ वह शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें वृंदावन के एक आश्रम में नजरबंद कर दिया। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी शनिवार को मुंबई से वृंदावन पहुंची। यहाँ वह परिक्रमा मार्ग स्थित चामुंडा देवी मंदिर के पास एक आश्रम में रुकी। यहाँ से वह शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना और श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करना चाहती थी। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के शाही ईदगाह जाने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वृंदावन थाना प्रभारी आनंद शाही पुलिस बल के साथ आश्रम पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने हिमांगी सखी को नजरबंद करते हुए पुलिस का पहरा बैठा दिया। आश्रम पर नजरबंद करने पहुंची पुलिस ने महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को शाही ईदगाह जाने से रोकते हुए कहा कि मथुरा जिला में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इसके बाद महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पुलिस से अनुरोध किया कि उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी के दर्शन करा दिए जाए। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पुलिस के द्वारा रोके जाने से आहत होकर आश्रम पर ही तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी जल्द भव्य मंदिर में विराजमान हो। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने बताया कि शाही ईदगाह का सर्वे होने से सही तथ्य सामने आएंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि जब उनको लगता है वहां मंदिर जैसा कुछ नहीं है, तो फिर वह सर्वे रोकने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र क्यों लगाते हैं। उन्होंने कहा कि वह तो केवल अपने आराध्य कृष्ण की आराध्य करना चाहती थी। ऐलान यही था कि शाही ईदगाह के सर्वे को क्यों रोका गया, और मैं कहती हूं मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने का डर है, या उन्होंने कुछ शाही ईदगाह के अंदर छुपा रखा है, मंदिरों के अवशेष को छुपा रखा है, क्या उस बात का डर है। तो मैं कहती हूं मेरे मुसलमान भाइयों को कि अगर आपको डर है तो किस बात का डर है। अवशेष हो, एएसआई सर्वे की जांच होने दीजिए। अगर आपका मस्जिद है तो वो आपको मिलेगा, और अगर कृष्ण जन्मभूमि है, मूल जन्मभूमि है, और अवशेष निकल रहे हैं या निकलेंगे, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि वहां फिर जन्मभूमि ही बनेगा। मैं उस पे यही कहूंगी, इससे पहले भी जब हमने वहां पे गए थे, जलाभिषेक की घोषणा की थी और हमें प्रशासन ने रोक दिया था जलाभिषेक के लिए, और पुनः दूसरी बार हम गए थे जलाभिषेक के लिए। पुनः हमें जब रोका गया तो हम प्रशासन के बीच में हमने हमारा जलाभिषेक कर लिया, क्योंकि जब हमें मूल काशी विश्वेश्वर महादेव पे जलाभिषेक नहीं करने देंगे तो हम क्यों जाए फिर जलाभिषेक करने। हमने ज्ञान व्यापी मंदिर के बाहर ही अपना जलाभिषेक कर लिया और यही संदेश समाज को दे दिया कि भाई हमें रोका गया और हमने हमारा जलाभिषेक करके हम निकल गए वहां से। तो अब यहां जब मथुरा की बात आती है, ईदगाह की बात आती है, तो मैं यही कहूंगी मेरे मुसलमान भाइयों को, सर्वे होने दीजिए। किस बात का डर है आपको? क्यों बारंबार सर्वे को रोक लगाया जा रहा है? क्यों आप कोर्ट से एप्लीकेशन डाल रहे सर्वे रोकने का? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि उसके अंदर मंदिर के अवशेष छुपाए गए हैं, इसीलिए आपको डर होना नहीं चाहिए। अगर वो मस्जिद है तो मैं कहती हूं आपको डर होना ही नहीं चाहिए था, है ना, करने देते, एएसआई सर्वे की जांच को रोकना नहीं चाहिए था। आपने रोका है, इसका मतलब आपको डर है कि कहीं ये मंदिर ना बन जाए, वापस से अवशेष उसके अंदर है और वो जानते हैं, और इसके लिए हम संतों का मौलिक अधिकार है कि इसके ऊपर हम बात करें।
समाज के सामने रखे, कोर्ट को भी अवगत कराए कि ये एएसआई सर्वे रोकने का मतलब है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है उनको डर है।